अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ अनलिखे नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं जो कभी भी पब्लिक नहीं की जाती है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी सीमाओं को तोड़ते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की प्राइवेट जेट सीधे दुनिया के सामने रख दी है। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई आधिकारिक बयान, सीधे सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट। और इस एक कदम ने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भूचाल ला दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैक्रोन की चैट में ऐसा क्या था, ट्रंप ने इसे लीक क्यों किया, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने सामने क्यों है और क्या ये नेटो और पश्चिमी गठबंधन के टूटने की शुरुआत है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक चैट लीक नहीं, ये ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा झटका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का नोट और इसके साथ ही एक टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, ये दो राष्ट्र अध्यक्षों की निजी बातचीत थी। डिप्लोमेसी में ऐसी बातचीत को पवित्र माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने उसे पब्लिक मंच पर डाल दिया। मैक्रोन के मैसेज में लिखा था, मेरे दोस्त, सीरिया पर हम पूरी तरह एकमत हैं, ईरान पर हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या कर रहे हैं। इस एक लाइन में तीन बड़ी बातें छुपी थी। सीरिया पर अमेरिका फ्रांस की सहमति, दूसरी ईरान पर साथ काम करने की इच्छा और तीसरी ग्रीनलैंड को लेकर सीधी असहमति। यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। ये चैट सिर्फ राजनीतिक राय तक सीमित नहीं है। मैक्रोन ने इसके आगे लिखा, मैं डावोस के बाद पेरिस में G7 बैठक आयोजित कर सकता हूं। हम साइड में यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी बुला सकते हैं और अमेरिका लौटने से पहले हम दोनों पेरिस में डिनर भी कर सकते हैं। ये सब बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। ऐसी बातें भरोसे पर चलती हैं, कैमरे से दूर रहती हैं और इन्हें पब्लिक करना सीधे सीधे भरोसा तोड़ना होता है। अब सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा तो है, लेकिन एक स्वशासित क्षेत्र है और नेटो सदस्य देश के अंतर्गत आता है। ट्रंप लंबे समय से कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए है। ट्रंप के तर्क हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी, सामरिक सैन्य लोकेशन, दुर्लभ खनिज संसाधन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन यूरोप का जवाब है कि ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बेची जाए। अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। ट्रंप ने ऐलान किया 1 फरवरी 2026 से अगर ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका दशकों से यूरोप की सैन्य सुरक्षा करता आया, मतलब साफ है, सुरक्षा दी है, अब कीमत चुकाओ। सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि व्हाइट हाउस ने यह कहने से इनकार नहीं किया कि ग्रीनलैंड को बलपूर्वक लेने का विकल्प पूरी तरह से खारिज नहीं है, यानी नेटो सहयोगियों के खिलाफ सैन्य विकल्प की बात। यही वजह है कि यूरोप में इसे अभूतपूर्व संकट माना जा रहा है। अब एक और खुलासा होता है। ट्रंप ने नॉर्वे के राष्ट्रपति को मैसेज लिखा कि अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती है। इस बयान को पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ा जा रहा है। मतलब अब शांति नहीं, अब पावर पॉलिटिक्स। इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब इतने यूरोपीय देश एक साथ अमेरिका के खिलाफ बोले हों। चलिए अब जानते हैं किन देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। इनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड है। बयान में कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही हैं और ये खतरनाक टकराव की ओर ले जा सकती है। अब नॉर्वे का कहना है कि हम दबाव में नहीं आएंगे। ब्रिटेन का कहना है कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क तय करेंगे। फ्रांस की तरफ से मैक्रोन ने टैरिफ को अस्वीकार बताया। स्वीडन कह रहा है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और यूरोपीय संघ की ओर से उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुताओं के खिलाफ है। इस पूरी खबर का सबसे खतरनाक पहलू है कि निजी कूटनीतिक बातचीत का सार्वजनिक लीक होना। अगर राष्ट्राध्यक्ष खुलकर बात नहीं कर पाएंगे तो डिप्लोमेसी कैसी चलेगी। आज मैक्रोन की चैट लीक हुई है, कल किसी और की होगी। इसलिए यूरोप इसे सिर्फ अपमान नहीं बल्कि रणनीतिक खतरा मान चुका है। खैर, ये सिर्फ ग्रीनलैंड की खबर नहीं है, ये टकराव है ताकत बनाम गठबंधन का, अमेरिका फर्स्ट बनाम सामूहिक सुरक्षा का और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर बनाम आक्रामक राजनीति का। और मैक्रोन की चैट लीक होना इस बदलाव का सबसे खतरनाक संकेत है। अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप का ये कदम सही है या पश्चिमी गठबंधन के टूटने की शुरुआत हो सकती है? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।